हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? मैं नेहा राजपूत आप लोगों के लिए फिर एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा है, जो लोग मुझे कमेंट करके ये कहते हैं कि तू जब दोबारा गई थी शिवानी से मिलने, तो अपना टॉपिक रखने गई थी, तो तेरे पास क्या सबूत है? तो मुझे सबूत की, पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे सबूत की तो ज़रूरत नहीं है देने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही एक इतनी बड़ी सबूत हूँ। मैं पहली बात खुद ही इतनी बड़ी सबूत हूँ कि मैं कभी जो भी बात कहती हूँ तो पीठ पीछे नहीं कहती हूँ, सामने कहती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो उन भौंकने वाले कुत्तों से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देख लो, हम खुद ही सबूत हैं। जब हम खुद कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि मेरे से शिवानी दीदी ने इस तरीके से बोला था, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे आवाज़ उठाई, वरना मुझे कोई शौक नहीं थी। लेकिन नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा, इन्हें चाहिए सबूत। मैं जब अपनी जबान से कह रही हूँ कि मैं शिवानी दीदी से पहली बार मिलने गई थी, छोटी अकल के लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड, हम फिर से बता दे रहे हैं कि हम कैसे गए थे, क्या हुआ था, किस तरीके से शिवानी दीदी ने मेरे से बोला। तो हम गए पहले मिलन उनसे, कानपुर से गए थे। कानपुर से जाने के बाद में हम अपनी बच्ची को लेके गए थे। तो दिव्यापुर में मेरा मेडिकल स्टोर है और मैंने बच्ची को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया। मतलब बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो इसलिए उसको लेके चलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ तक तो मैं सवारी पे बैठा के आराम से लेते आई। फिर इसके बाद में फिर यहाँ चलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। फिर वहाँ पे शिवानी दीदी घर पे भी ले जाती, तो उसको मैं लेके ही खड़ी, मतलब लेके ही रहना पड़ता, वो नीचे नहीं उतरती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप लोग खुद ही जाना, तो आप लोगों के बच्चे हैं। तो फ्रेंड, मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया। फिर मैं अकेली गई। अकेले जाने के बाद में बहुत ज़्यादा, मतलब दूर से आई थी, बहुत ज़्यादा थकी सी, मतलब एकदम अजीब सा चेहरा हो गया था, क्योंकि दूर से जब चल के जाओ तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो जाने के बाद में मैंने पहले इस वाले घर पे गई, तो मैंने गेट खटखटाया 3-4 बार, कुंडी मैंने 3 बार खटखटाई। तो पहली बार में आवाज़ नहीं आई, फिर मैंने दूसरी बार खटखटाई, दूसरी बार में आवाज़ आई कि कौन है। तो मैंने कहा शिवानी दीदी हैं घर पे। तो बोली, उनकी मम्मी बोली, कुछ भी नहीं बोली। फिर मैंने तिबारा खटखटाई कुंडी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के गई थी, क्योंकि आज मुझे शिवानी दीदी से मिलना है, हर हालत में मिलना है, क्योंकि संडे था और मुझे पता था वो घर ही पे हैं। ठीक फ्रेंड, तो फिर मैंने जब तीसरी बार कुंडी खटखटाई तो उनकी मम्मी बहुत तेज चिल्लाने लगी हमसे, कौन है, बेर बेर कुंडी खटखटा रही गए, परेशान करके रह गए, इस तरीके से वे हमसे बोली, है ना फ्रेंड। इसके बाद में उन्होंने अपनी बड़ी बिटिया से बोली कि अरे सुमन, तुम गेट खुलो छोड़ देती हो, गेट बंद करो। है, फिर हमने कहा मम्मी जी बता दो शिवानी दीदी हैं घर पे कि नहीं है। तो वो बोली कहीं नहीं है घर पे। पहले तो यही बोली, एकदम इतनी तेज उनकी, जैसे तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं है घर पे। हमने फिर कहाँ है, कहीं वे घर है, वही है तो वही है, देख लो जाए। तो हमने कि मम्मी घर ही बता दो। तो बोली इतने छोटे छोटे बच्चा घर ढूंढ ले, तुम नहीं घर ढूंढ पे हो। तो फ्रेंड, अगर तुम अनजान जगह पे कहूँ जाओ, जानत ना हो कुछ हो, तो आप लोग घर ढूंढ ले हो, वो स्थान ढूंढ ले हो, कमेंट करके बताओ। हैं, हम लोग कहूँ बहुत बड़ी जगह घूमन जाते हैं, तो गूगल मैप पे डाल के स्थान को, नाम और उसकी लोकेशन ढूंढते ढूंढते तो पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये तो गांव है, गांव के अंदर घुसने के बाद में लोकेशन ये थोड़ी ना बता दे कि यही घर में यही गेट में घुसना है। बता भी देते है, लोकेशन बता भी देते हैं, लेकिन अब इतनी सी बात के लिए लोकेशन का डालो, है ना, रास्ता बता दिए, सब कुछ बता दिए, मैप है। तो इस तरीके से उनकी मम्मी ने हमसे बोला। फिर जब भाई वो एकदम चिल्ला पड़ी हमसे, तो हमने, मेरे कोई जवाब ही नहीं करो है। हम क्या उनसे कहें, वो बड़ी बुजुर्ग, हम उनसे क्या कहें फ्रेंड हैं। फिर एक के बाद में जो एक इनकी जो रास्ता जो बीच से निकली है, जहाँ से उनके ऊपर वाले घर के ले जाते हैं, तो इसके साइड में, इधर साइड एक घर, मतलब ऐसे बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक लड़की खटिया पे बैठी थी, वो पढ़ रही थी। तो
पढ़ रही। हमने कहा बिट्टी शिवानी दीदी को घर कौन सो है दूसरों वालों। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हाथ हिला दिया और ऐसे हाथ जोड़ लिया है, हाथ जोड़ लिया का इनकी। मैंने सोचा भाई इनकी कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, तभी ये ऐसे करके हमसे इशारे से बात कर रही हैं। पता चले इनकी मम्मी जाके उनसे लड़न लगे, है ना। तो इस तरीके से फिर मैं चलती गई, चलती गई। और फिर मुझे मतलब जैसे ही वो एकदम डिजाइन मैं वीडियो में जो देख रहा था तो वही हमें देखो, हमने यही तो है यार शिवानी दीदी का घर। तो दो लोग पहले से मिलने के लिए खड़े थे, मतलब गेट पे खड़े थे। दो भैया लोग थे, बाइक से आए थे। अब पता नहीं कहाँ के थे कहाँ के नहीं, हम तो नहीं जाना। तो वे अंदर जैसे घुसे, थोड़ी देर में हम मतलब गेट खोलो ही वे अंदर गए तो हम उनके संग गए। तो वो बोले दी नमस्ते हैं। तो शिवानी दी भीतर से आई, हम पहुँच गए तब तक। उनने नमस्ते बोली तो हम बोले दी नमस्ते। वे बोले नमस्ते। तो बोले बताओ क्या काम है। तो वो बोले कुछ नहीं दीदी आपसे मिलन आए हैं, फोटो वोटो लेने, वीडियो बनानी है। कि अच्छा है। तो उनने तो भैया अपना जो भी है तो वे तो भैया चले गए, उन्हें नमस्ते नमस्ते जो भी करना पैर छूने थे तो चले गए हैं। इसके बाद में हम बहुत दूर ही से मतलब आए थे। तो हमारे यहाँ का मतलब हिंदू लोगों को एक रिवाज है फ्रेंड कि जब अगर किसी के घर में जाओगे, मतलब कोई घर में या अपने रिश्तेदार या दूर के या फिर गांव से भला थोड़ी दूर होए, एक दो मतलब रास्ता भर को चाहे फासला होए, मतलब गांव की बात छोड़ के रिश्तेदारी में जाओ या कहूँ घूमन उमन जाओ, तो जब भी किसी के घर में घुसते हैं तो ये बाहर या नल है या उसके अंदर नल है तो पहले उसके जहाँ पे बाथरूम का स्थान है वहाँ पे जाके हाथ पैर धुलेंगे और जो भी वॉशरूम वगैरह जो भी करें हाथ पैर धुलने का नियम है। वॉशरूम लगी हुई तो कर लो, जबरदस्ती तो है नहीं, है ना। तो मैं जैसे ही उनके घर पे गई तो भैया वो लोग खड़े थे, भैया लोग हमने नमस्ते करी। तो मुझे एक लड़की छोटी सी, उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे तो वो बर्तन मतलब आसपास के होंगे कहीं के, तो बर्तन वो धुल रहे थे। तो मैं वहाँ मुझे नल दिखा तो मैंने हाथ वॉशरूम करी। वॉशरूम करने के बाद मैं हाथ पैर के धुले और मुँह अपना चेहरा धुलो। चेहरा धुलने के बाद में बस जो भी एक दी गुल्ला पानी पियो, नल से हमने पियो पानी। पीने के बाद में दीदी चौतरिया पर बैठी हुई थी, तब तक वो लोग चले गए थे, वही लड़के लोग है ना, बैठी थी। तो चौतरिया बैठी तो दीदी बोली बताओ क्या काम है। हमने दीदी आपसे मिलन आए हैं, आपसे कुछ बातचीत करनी है। कही क्या बातें करनी है। हमने कही आप भी यूट्यूब पे काम करती हो, हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं और हमारा यू फेसबुक चैनल है, यू सर्च पे नहीं आता है। कही अच्छा, तो कहीं का सपोर्ट चाहिए। तो कहीं हमने कि हम आपसे सपोर्ट लेने, उनने सपोर्ट की बात नहीं करी, का सपोर्ट चाहिए मतलब हमने खुद कही, हमने कि दीदी आपसे सपोर्ट चाहिए, मतलब कि अगर आप अपनी ऑडियंस को हमारा चैनल बता दोगी तो आपके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। तो वो तुरंत ही बोली, तुरंत ही उन्होंने टॉपिक छोड़ो कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आज हम किनको सपोर्ट करें हैं। तो फ्रेंड हमें इतनी ज़्यादा मतलब अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि हे भगवान, आज हम अगर लंगड़े लूले होते तो हम कोई कदर नहीं करते, कोई हमें अपनी द्वारे का हर कोई यही कभी या कोड़े न इन्हीं वे जन्म में बुरे कर्म करे, ये तो वही ऐसी बनी। दीदी ने तो हमें बिना ही लंगड़े लूले के मतलब बिना कुछ हमारे शरीर में दिक्कत हो तो भाई उनने मतलब कुछ दिक्कत तो होती नहीं, ना हाथ पैर टूटे ना कुछ। आप लोग फ्रेंड लोग आए हो कहूँ मिले तो कहाँ से हम लंगड़े हैं, कहाँ टूटे फटे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो फिर मैंने फ्रेंड उनके साथ फ़ोटो ना ली ना वीडियो बनाया, कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल में मेरे बहुत ही ज़्यादा ही ये बात लगी कि ऐसे लंगड़े लूले बहुत आते हैं, हम किनको सपोर्ट करिए। तो मतलब सपोर्ट करती ना करती वो एक अलग बात थी, लेकिन ऐसे लंगड़े लूले जो उनने कही तो हमने एकदम बहुत ज़्यादा बुरो लगो और हम चुप्पा वहाँ से चले आए। हमने नमस्ते बोली, दीदी अब हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लंगड़े लूले हैं, कोई बात नहीं, ना सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड आप लोगों के अगर यकीन ना होए तो हम अपनी यह रिकॉर्डिंग लगा दे रहे हैं इन पे,
आप लोग सुन लेना, क्योंकि मैं दोबारा गई थी तो उनसे अपनी बात रखने के लिए, कहने के लिए कि अपनी ऑडियंस को आप रोक लो दीदी, मुझे उल्टा सीधा कमेंट ना करें। आपने जो चीज़ मेरे से बोली थी मैंने वही अपने चैनल पर बोली, कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। तो फ्रेंड आकर आप लोगों के हमारी ये रिकॉर्डिंग सुन कर जरा सो भी एहसास हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सुन लेना रिकॉर्डिंग पूरी। हम लोग घर से बना के लाए रहे हैं कि हम जा रहे हैं दीदी से मिलने। कोई बात नहीं, जो आपके लगे वो आप डिलीट कर दो। कभी भी नहीं बोलते हैं कहीं से। हमसे दीदी ने बोला तभी मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने उनके साथ फोटो भी नहीं ली थी। हमें सच में बता रहे इतनी गुस्सा आ गई थी हमें। नहीं चैनल नहीं, हम उनसे सपोर्ट ये लेने आए थे। हम चैनल नहीं देख पाए कभी, ये दोनों का नहीं ये बोला तो ऐसे लंबे लूले बहुत आते हैं, किनका किनका वीडियो बनाएंगे, किनका किनका चैनल सही करेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो तुम्हारे कहाँ संडे के दिन तो संडे के दिन का दादी हम झूठी नहीं बोल रहे। और आप भी आए थे, आप भी बहुत चिल्लाने लगी थी कौन है, और दीदी से भी चिल्लाने लड़ाई चल रही भैया, कोई नहीं मिल पाए, बात नहीं हमने भैया हमने 3 बार गेट खटखटाया है। 3 बार गेट खटखटाने के बाद में फिर मम्मी जी आने वाली है तो घर की सफाई जल्दी से कर, हमने देखा था 3 बार गेट खटखटाया। आप थोड़ा बना आपका बने पहले मैं बताऊं। ऐसे करके हम आए थे दीदी से मिलने, बस घर से अपना स्टार्ट करके जो भी लाए हैं बस ऐसे करके एक ही है और क्या करेंगे। मम्मी बैठ तो फ्रेंड शिवानी दीदी से हम मिलने आए थे तो वो मिली नहीं, उनकी मम्मी मिली है। आज बहुत अच्छी मम्मी हमसे बोल रही है, अच्छी बातचीत कर रही है। ये सब लोग बताते हैं क्योंकि तबीयत खराब रहती है। और ये भैया वहीं पे थे तो अब बोल रहे हैं कि शिवानी दीदी का ऑफिस वहाँ बन गया दीदियापुर में, तो वहीं पे मतलब वो भैया जी है मतलब उनसे संडे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं ब्लॉग यहीं से खत्म कर रही हूँ और जा रही हूँ।